जोधपुर भारत का बहुत बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट है। जोधपुर जो कि पड़ता है भारत के प्रदेश राजस्थान में, और ये राजस्थान का एक ऐसा शहर है जो कि पूरे साल पर्यटकों के द्वारा विजिट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जोधपुर आने की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। जी हाँ, जोधपुर जहाँ पर आपको ऐसे बड़े बड़े किले जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट है, यहाँ की बड़ी बड़ी झील और यहाँ का रॉयल खाना इतना जबरदस्त है कि यहाँ पर आके आप मेस्पराइज जरूर होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जोधपुर कैसे घूमा जाए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जोधपुर की जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको जोधपुर की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैप और उसके बेस्ट टाइम टू विजिट के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे जोधपुर का ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ फ्लाइट्स, बस और ट्रेन से कैसे पहुंचा जाए। जिसके बाद हम जोधपुर की टॉप प्लेसेस टू विजिट, ईट एंड टॉप एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे ये जगह घूमने की पूरी आइटिनरी। साथ ही में आइटिनरी के लिए आपको होटल कैसे लेने हैं ये डिस्कस करेंगे, और आपका ये सब करने का पूरा खर्चा कितना होगा ये एक्सपेंस डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाएंगे लाल बटन, जिसके बाद बेल आइकन के बाद दबा दिया आप ऑल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर के अबाउट सेक्शन के बारे में कि जोधपुर की जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है। जोधपुर नॉर्थ इंडियन स्टेट राजस्थान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जो कि समर्स के समय इतनी गर्म हो जाती है कि एक समय पे वहाँ के ऑलमोस्ट सारे घर ब्लू कलर से पेंट कर दिए गए थे ताकि वो ठंडे रहे। जोधपुर बनवाया गया था 1158 में, जहाँ के एंशिएंट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा फेमस है, जिनमें आता है यहाँ के म्यूजियम, यहाँ का मेहरानगढ़ फोर्ट, यहाँ का उमैद भवन और यहाँ की ब्लू सिटी, जिसे सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और जो द गेटवे ऑफ द थार डेजर्ट के नाम से भी मशहूर है। अब जोधपुर घूमने का सबसे बेस्ट टाइम टू विजिट क्या होगा? गर्मियों के समय अप्रैल से लेके जुलाई तक जोधपुर अपनी गर्मी के पीक पे होता है, और यहाँ का टेम्परेचर होता है तकरीबन 45 डिग्री तक। शायद इसी वजह से इस जगह का नाम सन सिटी रखा गया है, क्योंकि ये बहुत गर्म है। इसीलिए जोधपुर घूमने का सबसे सही समय माना जाता है सर्दियों के समय, जो कि है अक्टूबर से लेके फरवरी तक का। इसलिए अगर आप जोधपुर घूमना चाह रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मंथ में ही घूमें, क्योंकि इसी समय यहाँ के सबसे फेमस फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं जोधपुर के सबसे फेमस फेस्टिवल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है यहाँ का काइट फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है 14 से लेके 16 जनवरी तक हर साल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जोधपुर का काइट फेस्टिवल वो फेस्टिवल है जिसमें पतंग उड़ाने का कंपटीशन किया जाता है। जी हाँ, पूरे भारत वर्ष से जोधपुर के पोलो ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं लोग, और वहाँ अपनी पतंग उड़ाने की स्किल्स का कंपटीशन हर कोई टेस्ट करता है। कहते हैं जितनी ऊंची आपकी पतंग होगी उतना मुश्किल होगा उसे काटना। दूसरा फेस्टिवल जो कि जोधपुर में सबसे ज्यादा फेमस है वो है यहाँ का घंगोर फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है होली के बाद मार्च के आसपास। घंगोर एक ऐसा फेस्टिवल जो कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। घंगोर वो फेस्टिवल है जो कि डेडिकेट किया गया है वुमेन को। जी हाँ, आज के समय भी हजारों लड़कियां 18 दिन का फास्ट रखती हैं ताकि उन्हें अपना सूटेबल हस्बैंड मिल सके, और इसी घंगोर फेस्टिवल में माँ गौरी की पूजा की जाती है। घंगोर फेस्टिवल के आखिरी 2 दिनों में यह फेस्टिवल जोधपुर में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अलग अलग जगह से बैंड्स, डीजेस और म्यूजिक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अगर आप जोधपुर घूमने आ रहे हैं तो इन फेस्टिवल्स के समय भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं जोधपुर के नक्शे की। जोधपुर का नक्शा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें आप जोधपुर के सेंटर में मान सकते हैं यहाँ का घंटाघर और यहाँ का मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट के चारों तरफ ही आपको जोधपुर की ब्लू सिटी देखने को मिलेगी, और जोधपुर के बाकी टॉप अट्रैक्शंस भी जोधपुर में अलग अलग जगह फैले हुए हैं। जैसे कि जोधपुर के नॉर्थ में पड़ता है यहाँ का फेमस मेंडोर गार्डन, और जोधपुर के साउथ ईस्ट में पड़ता है जोधपुर का फेमस उमैद भवन। चलिए अब बात करते हैं उन जगहों की जो कि जोधपुर में घूमने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिनमें सबसे पहले आती हैं टॉप अट्रैक्शंस इन जोधपुर, जिनमें आता है यहाँ का मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर का फेमस उमैद भवन, जसवंत थाड़ा, जोधपुर के मेंडोर गार्डन्स, जोधपुर का घंटाघर या फिर क्लॉक टावर, और यहाँ का फेमस कायलाना लेक। ऐसे ही जोधपुर की टॉप प्लेसेस टू ईट या जोधपुर के टॉप फूड में आता है यहाँ का शाही समोसा, जोधपुर के मिश्री लाल लस्सी वाले की लस्सी, यहाँ के फेमस गुलाब जामुन और लड्डू, जोधपुर का फेमस झरोका 360 डिग्री रेस्टोरेंट, यहाँ का जनता स्वीट रेस्टोरेंट और यहाँ का निर्वाणा रेस्टोरेंट। ऐसे ही हमने जोधपुर की टॉप प्लेसेस टू विजिट और टॉप प्लेसेस टू ईट की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इन सारी जगहों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वह वीडियोस भी देख सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ जोधपुर में कुछ बेस्ट वॉकिंग टूर्स भी हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए, जिसमें आता है सबसे पहले जोधपुर का ब्लू सिटी वॉकिंग टूर, जोधपुर का फूड वॉक, जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट टूर और जोधपुर का वाव जोधा रॉक गार्डन ट्रैकिंग टूर।
इन सारी जगहों की भी सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारी जगहें घूमने के लिए आपको जोधपुर में कितने दिन लगेंगे और आप कैसे कैसे ये जगहें घूमेंगे। हमारे आइटिनरी के हिसाब से आपको जोधपुर में ये सब जगहें घूमने के लिए तकरीबन 2 से 3 दिन का समय लगेगा, जिसमें आपकी 3 दिन की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब अपने डे 1 में जिस दिन आप जोधपुर पहुंचेंगे, आप ये सारी जगहें कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप अपना सफर शुरू करेंगे जोधपुर के सिटी सेंटर यानी वहाँ के क्लॉक टावर और सरदार मार्केट देखते हुए। तो गाइस चलते चलते आए थे हम यहाँ पर सरदार मार्केट के अंदर घुस गए हैं। आपको एक चीज दिखाता हूँ जबरदस्त सरदार मार्केट की बीचों बीच। ये देखो, ये है यहाँ का क्लॉक टावर। ये क्लॉक टावर है और इसी क्लॉक टावर के एकदम सामने अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो मेहरानगढ़ फोर्ट दिख रहा है पीछे। अगर आपको शायद थोड़ा थोड़ा वो वॉल दिख रही है, वो मेहरानगढ़ फोर्ट की है। चारों तरफ यहाँ की सरदार मार्केट है। जैसे जयपुर का जो चौक है ना, जहाँ पे हवा महल है, उसके जैसा सब बना हुआ है, लेकिन ये घंटाघर में यहाँ पे सिर्फ पैदल लोग हैं। देखो जैसा आपको जो पीछे दिख रहा होगा, बिल्कुल सब पैदल ही चल रहे हैं। जिस समय घूमते हुए आप खाएंगे वहाँ का शाही समोसा, मिर्ची वड़ा और आप पी सकते हैं मिश्री लाल वाले की फेमस लस्सी। ये जो मिर्ची का पकौड़ा एक्चुअली ये शिमला मिर्च है, जिसके अंदर है ना शिमला मिर्च। तो मिर्ची नहीं लग रही आपको, लेकिन इसके अंदर शिमला मिर्च के अंदर आलू भरे हुए हैं। लेकिन जिसको तला हुआ खाना पसंद है ना, उसके लिए भैया मिर्ची का पकौड़ा जोधपुर का सबसे बेस्ट है भाई। अगर तीनों चीज़ों में कंपेयर करें ना, तो सबसे बढ़िया है ये शाही समोसा। इसका मसाला बिल्कुल ऑथेंटिक समोसे की तरह बिल्कुल नहीं है। हाँ, आलू का बना है, आलू मटर गोभी अंदर, और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आपको जो हल्का मीठा टेस्ट होता है ना जोधपुर राजस्थानी खाने का, वो मिलेगा। और वो इतना बढ़िया लग रहा है, ना तो मीठा है ना बहुत ही ज़्यादा मिर्ची वाला है। तो गाइस आ गई है हमारे यहाँ पे मिश्री वाली की लस्सी। अभी लस्सी जो है, ये लस्सी कम क्रीम ज़्यादा लग रही है और इसके ऊपर बटर जो व्हाइट मक्खन डालते हैं ना, उसका एक क्यूब डाला हुआ है। जिसके बाद आप निकल पड़ेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट, लेकिन उससे पहले आप घूमेंगे जोधपुर का फेमस तूर जी का झालरा, जो कि जोधपुर की फेमस बावली है। अब आप निकल पड़ेंगे जोधपुर का सबसे फेमस मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के लिए। तो गाइस मेहरानगढ़ फोर्ट, मेरे पीछे आपको मेहरानगढ़ फोर्ट दिख रहा है, वहाँ पहुँच गए। उसकी एंट्री है 5 बजे तक एंट्री होती है और हम आराम से एंट्री कर सकते हैं। भाई अभी अभी हमें दिखाई गई है वो पालकियाँ, जिसमें पुराने जमाने में जो राजा महाराजा जो ट्रैवल करते थे, जो ढकी हुई पालकियाँ थी वो होती थी लेडीज के लिए, और ओपन पालकियाँ होती थी जेंट्स के लिए। और एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया बताई कि आज 20वीं सदी तक वो पालकियाँ यूज हुआ करती थी। भाई बहुत सुंदर लगा। मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने के बाद शाम हो चुकी होगी और ये होगा बेस्ट समय जोधपुर के राव जोधा रॉक गार्डन की वॉकिंग सफारी करने का। भाई राव जोधा रॉक गार्डन में चलते हुए जा रहे हैं। इतनी सुनसान जगह है, इतनी खुफिया खौफनाक जगह है, लंबे लंबे रॉक्स के पहाड़। तो भाई हम ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे से मेहरानगढ़ का इससे बढ़िया व्यू हमें नहीं मिला दोबारा। ये मेहरानगढ़ का सबसे बेस्ट व्यू है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, सबसे बेस्ट व्यू। सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है दीवारों पे और हमारे आंखों में आ रही है और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट दिख रहा है यहाँ से। फिर वापस अपने होटल जाने से पहले आप डिनर करेंगे जोधपुर के फेमस जनता स्वीट्स पे। तो भाई हमारी सबसे पहली डिश, हमारा जो रबड़ी घेवर है वो आ चुका है। भाई अगर भूख लगी हो ना और आप ये रबड़ी घेवर खा लो, तो भूख तो खत्म हो जाएगी। अब आपकी डे 2 की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें सुबह सुबह 6 बजे उठते ही आप निकल पड़ेंगे जोधपुर के ब्लू सिटी टूर के लिए। तो गाइस जोधपुर की ब्लू सिटी घूमते घूमते यहाँ के इतने सारे सीक्रेट पता चले, यहाँ की इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चली कि पता चलता है किसी सिटी में, मैंने आपको जैसे बताया था, वॉकिंग टूर करते हुए ही समझ आता है कि भैया वहाँ पे क्या क्या सीक्रेट बसे होते हैं। अभी अभी हमने यहाँ का वाटर रिजर्वायर देखा, बहुत सारे ब्लू मकान देखे, भैरवनाथ जी के मंदिर देखे बहुत सारे, और अभी हम अंदर जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कवर करने। लेट्स गो। ब्लू सिटी टूर के साथ साथ आप करेंगे जोधपुर का फेमस फूड वॉक, जिसमें आप जोधपुर की कुछ फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। तो भाई ये आ गया है हमारा लड्डू। इस लड्डू का नाम है रबड़ी का लड्डू। तो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है खाने में और कितना बढ़िया है। लेट्स गो। तो गाइस ये है हमारा गुलाब जामुन जो हमें मिला है। एक पीस इतना भारी होता है कि वो 50 ग्राम तक का उसका वजन पहुंच जाता है और बहुत ही बड़ा, बहुत ही रसीला गुलाब जामुन लग रहा है। तो ट्राई करके बताओ कैसा लगता है। मैं ट्राई करूँ। अब इस जगह के बाद आप जाएंगे जोधपुर का फेमस जसवंत थाड़ा देखने के लिए। भाई मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे नहीं पता था ये जगह इतनी खूबसूरत है। अगर पता होता ना तो यहाँ हम पहले आते, लेकिन अच्छा हुआ इवनिंग के समय आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह। ये देखो, इस जगह को कहते हैं जसवंत थाड़ा। ये जगह जोधपुर के ताजमहल के नाम से भी बहुत ज्यादा मशहूर है। जसवंत थाड़ा देखने के बाद आप लंच करेंगे जोधपुर के फेमस कलिंगा रेस्टोरेंट में। तो गाइस हमारी पहली चीज, हमारा कलिंगा स्पेशल सैंडविच आ चुका है। और कलिंगा स्पेशल सैंडविच को अगर मैं उठाता हूँ तो इसमें हमें दिखता है अंदर उन्होंने कॉल्स्लॉ डाल रखा है, नीचे लाल और ऊपर हरी चटनी और साथ में वेजीज एंड चीज। खाना खाने के बाद आप जा सकते हैं जोधपुर का फेमस कायलाना लेक देखने के लिए, क्योंकि यही शाम का बेस्ट समय है जब आपको ये लेक देखना चाहिए। अभी सामने हमने देखा गाइस कि यहाँ पे 2-3 फैसिलिटीज
हैं जो कि है यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए। सबसे पहले पीछे हमने देखा कि एक जिप लाइन हो रही है, तो 200 से 300 रुपए में आप एक बार जिप लाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे आप कायलाना लेक पे बोटिंग भी कर सकते हैं। तो 2-3 चीजें हैं। 120 रुपए में आपको मोटर बोट, एक दो जो ग्रुप मोटर बोट वाला टूर होता है वो कराएंगे। कायलाना लेक देखने के बाद शाम हो चुकी होगी और आप देख सकते हैं जोधपुर का फेमस मैंडोर गार्डन। तो गाइस मैंडोर गार्डन के अंदर हमने एक बहुत ही जबरदस्त चीज देखी कि यहाँ पे सारे बड़े बड़े देवताओं की बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति है। कहते हैं कि सारे देवता मैंडोर गार्डन में बसते हैं, सारे के सारे। और मेरे पीछे उन्हीं की मूर्तियां हैं, बहुत भव्य और बहुत बड़ी मूर्तियां हैं। बहुत सुंदर लग रहा है भाई ये। और रात को ही इसकी लाइटिंग देखने का मजा आया एक्चुअली। अब दूसरे डे के एंड में अपने होटल में वापस जाने से पहले आप डिनर कर सकते हैं जोधपुर के फेमस झरोका 360 डिग्री रेस्टोरेंट में। तो गाइस हमने खाने के लिए मंगा लिया है। हमारी गट्टे की सब्जी आ गई है और हमारे आलू और अनियन रोटियां आ गई हैं। तो दिखाता हूँ आपको कैसी लगती है इसकी गट्टे की सब्जी। देखो भाई रोहन सर्व कर रहे हैं अपने आप को गट्टे की सब्जी, बहुत ही टेम्पटिंग, टमाटो ग्रेवी में बनी हुई है। ये हमारे आलू नान और ये हमारे अनियन नान है। तो गट्टे की सब्जी हमने अपने भी करी है। अब जोधपुर का डे 3 आपका आखिरी दिन होगा जोधपुर में। अगर आप जोधपुर जाते हैं किसी फेस्टिवल के समय तो आप जोधपुर का फेमस घंगोर फेस्टिवल या फिर काइट फ्लाइंग फेस्टिवल अपने डे 3 में एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप डे 3 में विजिट कर सकते हैं जोधपुर का फेमस उमैद भवन पैलेस। भाई अभी अभी हमने उमैद भवन म्यूजियम का सबसे पहला रूम देखा। जो राजा थे जिन्होंने ये बनवाया था, उनकी फैमिली और सब कुछ, वो क्या थे, उनके साथ कौन कौन बैठते थे, किन के साथ उठते बैठते थे, वो सब कुछ इसमें था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस वाले चेंबर में, क्योंकि यहाँ पर ना पूरे उमैद भवन पैलेस का एक वुडन मैप रखा हुआ है। इतना जबरदस्त मैप है कि एक ही नजर में आपको पूरा दिख जाता है कि उमैद भवन पैलेस कैसा है। वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इस तरीके से खत्म होगा आपका जोधपुर का ट्रिप। अब बात करते हैं जोधपुर के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि जोधपुर आप कैसे पहुंचे और जोधपुर के अंदर आप कैसे घूमें। जोधपुर आप तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं, फ्लाइट, ट्रेन और बस से। अगर आप फ्लाइट से जोधपुर आना चाहते हैं तो आप अपने डिपार्चर सिटी से लैंड करेंगे जोधपुर एयरपोर्ट पे, जो कि जोधपुर की सिटी से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप जोधपुर बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो जोधपुर के जोधपुर जंक्शन, जिसका कोड है JU, तक की आप ट्रेन लेंगे, जो कि इंडिया की काफी मेजर सिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप बाय रोड या फिर बाय बस जोधपुर आना चाहते हैं तो जोधपुर की काफी मेजर सिटीज से आपको बस डायरेक्टली मिल जाएगी, जैसे उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और दिल्ली। अब बात करते हैं जोधपुर के इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन की कि जोधपुर के अंदर घूमने के लिए आप कौन कौन से वाहन यूज कर सकते हैं। जोधपुर के अंदर घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वहाँ की ऑटो रिक्शा या फिर वहाँ की ई रिक्शा में घूमना, क्योंकि यही वो दो चीजें हैं जो जोधपुर की छोटी छोटी गलियों के अंदर भी जा सकती हैं। या फिर आप हायर कर सकते हैं अपने लिए एक स्कूटी या फिर एक मोटर बाइक, क्योंकि टू व्हीलर ही एक ऐसी चीज है जिससे आप जोधपुर की हर जगह घूम सकते हैं। हालांकि जोधपुर में आपको यूबर और ओला भी बुक करने को मिल सकती है, लेकिन हमारा सजेशन रहेगा कि आप वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करें, जिससे आपको वहाँ की एक्चुअल वाइब भी पता चलेगी। अब बात करते हैं जोधपुर के होटल्स की कि जोधपुर में कौन कौन से होटल्स अवेलेबल है रहने के लिए और हमें वो होटल्स कहाँ लेने चाहिए। सबसे पहले हमारे सजेशन के अनुसार आपको जोधपुर में होटल्स 2 एरिया के आसपास ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जोधपुर के रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया, जहाँ पे आपको सस्ते और अच्छी फैसिलिटी के होटल्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। दूसरा एरिया जहाँ पे आपको जोधपुर के होटल्स लेने चाहिए वो है जोधपुर के घंटाघर या फिर सरदार मार्केट के आसपास का एरिया, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर आप पैदल बहुत दूर दूर तक घूम सकते हैं और यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा होटल मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जोधपुर में कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं। जोधपुर में आपको 5 स्टार होटल से लेकर एक बजट हॉस्टल्स तक सब कुछ रहने को मिल सकता है। जी हाँ, जोधपुर में आपको 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का हॉस्टल भी अवेलेबल हो सकता है, जिसमें आप अपने लिए पर बेड के अनुसार पेमेंट करके अकोमोडेशन ले सकते हैं। जोधपुर के हॉस्टल्स का हमारी तरफ से सजेशन होगा, जोधपुर के कुछ अच्छे हॉस्टल्स के नाम है वहाँ का जोस्टल, बॉब हॉस्टल। अब जोधपुर में कुछ ऐसे होटल्स जो मीडियम रेंज होटल्स हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली, कपल या अकेले भी रह सकते हैं। और मीडियम रेंज होटल्स के नाम है यहाँ का रास होटल, किशन विला, दी उमैद होटल और यहाँ का रानी महल, दी ओल्ड हेरिटेज हवेली। अब जोधपुर में काफी सारे 5 स्टार होटल्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 4 से 5 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक के रूम भी मिल सकते हैं। तो जोधपुर में कुछ 5 स्टार होटल्स के सजेशन है यहाँ का रेडिसन जोधपुर, जोधपुर का ताज हरी महल, वेलकम हेरिटेज, बाल समन लेक पैलेस, जोधपुर का दी फर्न रेजिडेंसी और जोधपुर का सबसे फेमस उमैद भवन पैलेस। अब बात करते हैं कि ये सब करने का आपका जोधपुर में खर्चा कितना हो सकता है, और आइए देखते हैं आपकी एक्सपेंस शीट। अगर आप दिल्ली से जोधपुर की फ्लाइट की टिकट आने जाने की लेते हैं तो आपको पड़ सकती है तकरीबन 7,500 की, और इसी तरीके की आपको दिल्ली से जोधपुर की ट्रेन की टिकट पड़ेगी तकरीबन 1000 रुपए की। जोधपुर अगर आप बाय रोड या फिर बाय बस आना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए में दिल्ली से जोधपुर तक की बस मिल सकती है। अब बात करते हैं जोधपुर के होटल्स की। हमारी आइटिनरी के हिसाब से आपको जोधपुर में 2 दिन का होटल लेना पड़ेगा, जिसमें अगर आप लग्जरी होटल्स लेते हैं तो आपको पड़ सकते हैं तकरीबन 10,000 रुपए के। एक नॉर्मल होटल आपको 2,500 से 3,000 रुपए में पड़ सकता है, और सस्ते होटल आपको
आपको 1000 रुपए में भी पड़ सकते हैं 2 दिन के लिए। जोधपुर की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस में जाने की फीस आपको देनी पड़ेगी, जिसमें आपको अट्रैक्शन घूमने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 2000 रुपए, और अगर आप वहाँ कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका खर्चा आपका 500 रुपए पर हेड का हो सकता है। जोधपुर में 2 दिन का खाना पीना आपको पड़ सकता है तकरीबन 2500 रुपए में। इस हिसाब से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हटा दे तो आपको जोधपुर घूमने का खर्चा एक लग्जरी ट्रिप के हिसाब से पड़ेगा 15,000 रुपए पर पर्सन, एक नॉर्मल ट्रिप में 8,000 रुपए पर पर्सन, और एक सस्ते ट्रिप में 6,000 रुपए पर पर्सन में आप जोधपुर घूम पाएंगे। तो ये थी हमारी जोधपुर घूमने की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो हमारी वीडियो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि हमने ये वीडियो अच्छी बनाई है और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें तो हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करने के बाद हमारी मेंबरशिप लेके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने हर कमेंट का जवाब जरूर दें। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारा लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं हर सैटरडे को। जी हाँ, हम एवरी सैटरडे एक लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम आपकी हर ट्रैवल क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करते हैं, या फिर आप डाउनलोड करें हमारी ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो बस इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें और हमसे कनेक्टेड रहें। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।